इन वाइल्ड डॉग्स की कई विशेष क्षमताएं और कौशल इन्हें किसी भी माहौल में आसानी से ढलने में मदद करती हैं। आर्कटिक वुल्व्स पूरी दुनिया के सबसे ठंडे और खतरनाक इलाके में रहते हैं। यहां बहुत से जानवरों का जिंदा रह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब वुल्व्स को खाना ढूंढने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। लेकिन इनके पास स्टैमिना की कोई कमी नहीं है और इनकी अनोखी चाल इन्हें लगातार 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाती जाती है। इस रफ्तार से ये लोग पूरे दिन सफर कर सकते हैं। इनके पंजे के पैड्स और नुकीले पंजे इन्हें बेहद आसानी से चलने में मदद करते हैं। सभी केनाइन्स के चलने का तरीका डिजिटिग्रेड होता है, जिसका मतलब वो अपनी उंगलियों पर चलते हैं। उनकी चाल उनके पैरों को नोक की आकार में बना देती है। डिजिटिग्रेड्स दूसरे जानवरों के मुकाबले बिना आवाज किए तेजी से चल पाते हैं। ये एक शिकारी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इस तरह की चाल से वो अपने शरीर पर पूरी तरह काबू कर पाते हैं, वो भी बिना फुर्ती कम किए। वो शिकार के थकने तक उसका पीछा करते रहते हैं। कैमोफ्लेज इन शिकारियों का एक और अहम हथियार है, जिसकी वजह से वो अपने शिकार के बेहद करीब जा पाते हैं। जिनका शिकार हो जाए उनका फर दूसरों के बचने के भी काम आता है। सर्दियों में एक आर्कटिक फॉक्स का फर सफेद होता है ताकि वो खतरे से बच सके, जैसे कि वुल्व्स या विशाल पोलर बेयर से। गर्मियों के मौसम में उनका फर झड़ जाता है ताकि वो अपने पर्यावरण के रंग से मिल सकें और ठंडे भी रह सकें। गर्म सवानास में अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स, जिन्हें पेंटेड डॉग्स भी कहा जाता है, उनका कैमोफ्लेज थोड़ा सा अलग होता है। उनके अलग अलग रंगों के पतले फर से वो अपने आसपास की घास जैसे इलाकों में आराम से छिप जाते हैं। इन सभी के बहुत अलग पैटर्न्स होते हैं। इनके बड़े गोल कान इनकी एक और विशेषता का प्रमाण है। प्राकृतिक सैटेलाइट डिशेस की तरह ये छोटी से छोटी आवाज भी झट से सुन लेते हैं, जिसकी मदद से ये अपने दल की खबर दूर से ही रख लेते हैं। कान की बात करें तो इन्हीं के दोस्त इन्हें काफी टक्कर देते हैं, अफ्रीका के द बैट ईयर्ड फॉक्सेस। ये अपने सुनने की शक्ति से जमीन के नीचे रेंग रहे कीड़ों को भी ढूंढ लेते हैं। फॉक्सेस शिकार को ढूंढने की क्षमता में इनसे भी माहिर हैं। जैसे ही वो अपने सबटरेनियन शिकार की आवाज सुनते हैं, वो धरती की मैग्नेटिक फील्ड का एक टारगेटिंग सिस्टम की तरह इस्तेमाल करते हैं। इससे वो अपने शिकार तक की दूरी का पता कर पाते हैं और फिर हमला करने के लिए सही जगह निशाना साधते हैं। शिकार के इस तरीके को कहते हैं द माउस पांच, और केनाइन्स की बहुत सी प्रजातियां इसका इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि कायोटी।